Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and safe at home. Myself, Ruchika. Students, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 4 लिंग समझाऊंगी। आपने इसे ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 4 लिंग, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेंडर। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर यदि कोई कहे कि लड़का नाच रहा है, लड़का खिलौने से खेल रही है, दादी जी स्वेटर बुन रहा है और दादाजी अखबार पढ़ रही है, तो सब हंस पड़ेंगे और समझ जाएंगे कि उसे लिंग की पहचान नहीं है। मतलब अगर हम इन चित्रों को देखें और बोल दे कि लड़का नाच रहा है, जबकि क्या आना चाहिए था, लड़की नाच रही है। दादी जी स्वेटर बुन रहा है, जबकि क्या आना चाहिए था, दादी जी स्वेटर बुन रही हैं। तो अगर हम इनको गलत ऐसे पढ़ ले जैसे दिया हुआ है, तो सब हंस लेंगे और कहेंगे कि इन्हें पता ही नहीं है कि कौन बॉय है, कौन गर्ल है, कौन लड़का है, कौन लड़की है, इन्हें लिंग की पहचान नहीं है। भाषा में जो शब्द स्त्रीलिंग जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग, और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जो शब्द हमें स्त्री का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग, और जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे लड़की, ये स्त्री का बोध करा रही है तो स्त्रीलिंग। दादाजी पुरुष तो पुल्लिंग। विशेष, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में समान होता है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुलपति, इंजीनियर, कुली, ड्राइवर आदि। मतलब इनमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रधानमंत्री लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो हम उसके लिए प्रधानमंत्री ही वर्ड यूज करेंगे। इंजीनियर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो हम उसके लिए इंजीनियर ही वर्ड यूज करेंगे। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान होता है। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिंग की जानकारी उनके शब्द से नहीं बल्कि वाक्य से प्रस्तुत होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी हमें उनके एक शब्द से नहीं बल्कि वाक्य, पूरी लाइन से पता लगती है कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। जैसे वर्षा होती है, नदी बहती है, आग जलती है, खीर स्वादिष्ट होती है, चांद चमकती है, तो नहीं लिखेंगे ना, चमकता है। तो हमें लाइन से पता लग रहा है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आपको लिंग बदलो करवाए हुए हैं, जैसे माता पिता, पिता माता, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, बूढ़ा बुढ़िया। तो आपने उन्हें अच्छे से लर्न भी करना है और अच्छे से पढ़ना भी है। तो लिंग जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं उससे स्त्रीलिंग, और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहा जाता है। ठीक है। और स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, हमें ये जानने के बाद ही उनके साथ, जैसे लड़की है तो उसके साथ कर रही है लगाना पड़ेगा, लड़का है तो कर रहा है, वह ये काम कर रहा है। तो उस अकॉर्डिंग हमें उनको जो हम वाक्य हैं उनको लिखते हैं। धन्यवाद।